दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स्थॉन ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, केवीएस का एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों ने भर लिया है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भर रहे हैं, है ना। तो अभी तक जो है वो लगभग 13 लाख के आसपास जो है वो एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल कर लिया है। और जो नवंबर की डेट तक था वो 11 लाख के ज़्यादा एस्पिरेंट थे, जो अब बढ़ के 13 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों को कुछ डाउट हैं, जो भर रहे हैं उनको भी और जो भर चुके हैं उनको भी। तो उस डाउट को लेकर केवीएस ने जो है वो अब पूरा का पूरा एक नोटिस जारी करा है, जिसमें सारे के सारे डाउट जो हैं वो कवर करने की उन्होंने कोशिश करी है। तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आपका फॉर्म गलत हो गया है तो क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कितनी बार आप कर सकते हो, आप जो है अगर फ़ीस का कोई इशू है तो वो फ़ीस का क्या इशू आप किस तरीके से कर सकते हो, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का क्या है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का क्या क्या इशू आ रहा है। तो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक-एक करके जो है बताया, जितने वो मतलब टॉपिक्स ले सकते थे उन्होंने सारे के सारे टॉपिक लिए हैं और सबके ऊपर जो है एक कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी करा है। तो ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या है और इसमें किस तरीके से जो है वो आपको आपको क्या करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है इसमें भी आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फ़ीस के बारे में, तो देखिए फ़ीस में एक इशू आ रहा है, जो सबसे बड़ा इशू है वो है पेमेंट का कंफर्मेशन पेज का इशू आ रहा है। हो क्या रहा है कि जो कैंडिडेट हैं वो मतलब अपनी तरफ से पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं दिखा रहा है ना। तो वो मतलब वो बार बार ऐसा हो रहा है कि वो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है कि वो अपडेट हो चुका है। तो वो उस केस में क्या करना है, तो पहला इशू के ऊपर बात करते हैं। फ़ी डिडक्ट इन अकाउंट, फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके, है ना। तो इसमें लिख रखा है आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट अ कंफर्मेशन पेज विल बी जनरेटेड। इफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट डिस्प्लेड आफ्टर द पेमेंट, द ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स अकाउंट। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी मान लेते हैं डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है कंफर्मेशन पेज, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। हो सकता है आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ठीक है। यानी आपकी ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट मानी जाएगी और आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है उस केस में। उस केस में आपको क्या करना है, आपकी ट्रांजैक्शन वापस मिल जाएगी और कितने 7 दिन के अंदर मिलेगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो 7 दिन का आपके पास में टाइम होगा, 7 दिन के अंदर जो है आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है इस केस में, नई ट्रांजैक्शन एक बार और करनी है, ठीक है। मतलब आपको नई ट्रांजैक्शन करनी है और दोबारा से पेमेंट करके आपको फॉर्म फिल करना है। तो मतलब अगर आपकी एक बार ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, स्टेटस जो है वो पास नहीं दिखा रहा है, और याद रखिएगा उसी समय दूसरी ट्रांजैक्शन मत करिएगा, आपको वेट करना है। वेट फॉर 48 आवर्स। अगर आपके पास में 48 घंटे हैं तो आप उसके लिए वेट करिए। उसके बाद में आप क्या करिएगा, दोबारा से ट्रांजैक्शन करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट बाद ही दोबारा से ट्रांजैक्शन कर दी। तो थोड़ा सा वेट आपको करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, पोर्टल जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है बहुत सारे कैंडिडेट को कि वो आगे बढ़ें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे सेकंड जो लिखा हुआ है ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर। उसमें लिख रखा है पोर्टल इज़ नॉट अलाउइंग देम टू प्रोसीड फर्दर ड्यू टू नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टेड पोस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 केसेस उन्होंने बनाए हैं। पहला है यू माइट हैव सेलेक्टेड इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। हो सकता है आपने जो है वो इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन जो है वो सेलेक्ट करी हो, उसमें ऑप्शन जो है ना, आपने ऑप्शन में ही गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया है। सिंस द क्वालिफिकेशन फॉर सिमिलर सम सिमिलर टाइप ऑफ पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस आर नॉट सेम, चेक योर क्वालिफिकेशन विद द मैंशनड इन द नोटिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। माइन्यूटली मतलब छोटी छोटी उसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। फॉर द पोस्ट यू विश टू अप्लाई, डू नॉट इंटरप्रेट योर क्वालिफिकेशन और द क्वालिफिकेशन मैंशनड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। चेक इट वर्ड बाय वर्ड। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा है कि अगर आप केवीएस और एनवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, या बहुत सारी पोस्ट है उसमें ऐसी हैं जिसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के उसको देखिए कि क्या आप उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जो है ऑप्शन चूज़ करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है। दूसरा उन्होंने बोल रखा है इफ़ योर क्वालिफिकेशन इज मैच्ड वर्ड बाय वर्ड विद द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन केवीएस, select the post in KVS in application portal and select the qualification shown in the drop down which matches your qualification, ठीक है।
तो अगर मान लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो वर्ड बाय वर्ड केवीएस के फॉर्मेट से मैच कर रही है तो केवीएस सेलेक्ट करिए, फिर आप केवीएस के लिए अप्लाई करोगे। और अगर आप मान लेते हैं क्वालिफिकेशन आपकी वर्ड बाय वर्ड एनवीएस के लिए मैच कर रही है तो आप एनवीएस सेलेक्ट करिए, फिर आप एनवीएस के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ऐसा है, उन्होंने बोल रखा है कि आप अलग अलग के लिए अप्लाई करिए उस केस में, फिर आप दोनों के लिए अप्लाई मत करिएगा। अगर आप मान लेते हैं दोनों के लिए ही आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, वर्ड बाय वर्ड मैच हो रही है केवीएस और एनवीएस के लिए, तो आप उस केस में दोनों के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला गया है, इनके थ्रू बोला गया है। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आ रही है ओटीपी प्रॉब्लम। ठीक है, ओटीपी जो है वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, उसका एक कारण ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो एक ही टाइम पर, मतलब आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना, 12 लाख 13 लाख जो होते हैं बहुत बड़ा नंबर होता है। तो एक ही टाइम पे फॉर्म अगर फिल करते हैं तो उस केस में ओटीपी का जो है वेबसाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री और लॉगिन अगेन करिए। ठीक है, मतलब दोबारा से लॉगिन करिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ में। ठीक है, और दूसरे ब्राउज़र पे या दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में एक इशू आ रहा है डुप्लीकेट सेशन का। ठीक है, हाँ, ये बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, मेरे को बहुत बार, मतलब ये तो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है इनका, मेरे को बहुत बार काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा है कि ये बार बार हमारा डुप्लीकेट सेशन आ रहा है, एरर लिखा हुआ आ रहा है, तो उसमें क्या करें। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपकी जो हिस्ट्री है ना और कुकी के साथ में पूरी हिस्ट्री हटा दो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री हटा दो, पासवर्ड और आपका वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है ना, बाकी सब कुछ हटा दो जितना भी है। तो जैसे ही आप हटाओगे तो ब्राउजिंग हिस्ट्री और मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हटा के, कैच वगैरह सब कुछ हटा के, कुकीज़ वगैरह हटा के आपको दोबारा से लॉगिन करना है। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, ठीक है, या दूसरे सिस्टम से लॉगिन करेंगे या दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन करेंगे तो आपका खुद ही वो सारा का सारा खुल जाएगा। ठीक है, तीसरा इसके बाद में चौथा के बाद में है पांचवा, कि अगर मान लेते हैं आप अपना पासवर्ड जो है भूल गए हो, फिर क्या करें। तो अगर आप पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप उस पर जाइए। ठीक है, एक ईमेल आपके पास में आएगा, उसके थ्रू आप जो है उसमें लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो अपलोड नहीं हो रही है। तो देखिए उसमें एक साइज़ और डायमेंशन का एक क्राइटेरिया है, आप उसको जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसी डायमेंशन के अंदर जो है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको देने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक वो जो क्रॉप करने वाला ऑनलाइन आता है, प्ले स्टोर पे भी मिल जाता है। ठीक है, तो पहले फ़ोटो को जो है अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है, जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है क्रॉप करिए, और उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग जब वो क्रॉप हो जाएगा तब उसको अपलोड करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नेम जो है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनका नहीं है और ये बहुत ऑब्वियस है कि नहीं होगा आपका। तो अगर नहीं है इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नेम जो है वो फॉर्म में नहीं है आपका, तो अदर्स का एक ऑप्शन है उसमें। ठीक है, आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसके बाद में टाइप करना है आपको। ठीक है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम जो है अपना टाइप करिए, इंस्टीट्यूशन नेम जो भी है वो आपका अपना टाइप करिए, टाइप करके फिर उसको सेव करिएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका CGPA मेंशन हो रखा है, ठीक है, मार्कशीट में CGPA मेंशन हो रखा है मार्कशीट में, तो आपको क्या करना है आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला चेक करना है कि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मार्क कैलकुलेशन करिए कन्वर्ट करके कन्वर्जन के साथ में, और उसके बाद उसको फिल करिएगा। ठीक है, अब ये फ़ीस रिलैक्सेशन का तो पता ही है आपको कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फ़ीस रिलैक्सेशन जो है वो नोटिफिकेशन में बता रखा है कि किस किस को दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में PWD की बात करते हैं। ठीक है, PWD के लिए उन्होंने बोला है कि भाई साहब जो भी एलिजिबिलिटी है वो पूरा का पूरा जो है वो हमने बता रखी है वहाँ पे, नोटिस में भी बता रखी है, और इसके लिए चाहे आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वही सीधा सीधा अगर आपको मान लेते हैं एज में करना है तो एज में 15 साल का है आई गेस, है ना, तो 15 साल के आसपास एज का है। इसी तरीके से बाकी सारे के सारे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो ये अब बाकी चीज़ें इन्होंने बोली है कि एक और अच्छी चीज़ है जो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पूछी है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है ये क्या हम खुद ऑप्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो सिस्टम है वो आपको ही एग्ज़ाम सेंटर खुद अलॉट करेगा, और इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के ही आप चूज़ नहीं कर सकते, ना तो टीयर 1 का चूज़ कर सकते हो ना ही टीयर 2 का चूज़ कर सकते हो।
दोनों के एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे आपको, और आपके नियरेस्ट सिटी में या सिटी के अंदर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के हो तो मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में 2 सिटी अलॉट हुई हैं। एक तो देहरादून हुई है, और एक आई गेस मैंने एक ये वाली दिखाई भी थी आपको कि ये देहरादून है और हल्द्वानी, आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे। उत्तराखंड में 2 सेंटर अलॉट हुए हैं, देहरादून और हल्द्वानी। इस तरीके से जो है आपको हर जो है राज्य का आपको ये दिख जाएंगे कितने कितने सेंटर उनको अलॉट हुए हैं। इन्हीं जगह पे आपके एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के हो तो देहरादून हल्द्वानी में पड़ेंगे आपके। ठीक है, या तो देहरादून या तो हल्द्वानी, तो जो पास पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली ही पड़ेगा आपका। गुजरात के हो तो आपको ये 4 जगह हैं गुजरात में, ये 4 जगह में से कोई सी भी जगह पड़ सकता है। तो इस तरीके से है। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक और जो है वो सिनेरियो आ रहा है बच्चों का कि सर हमने तो कर दी है गलती, हमारा कुछ ना कुछ छूट गया है, हमारा नाम गलत हो गया, हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, हमारा कुछ भी गलत हो गया है, हमने गलती कर दी है, क्या केवीएस जो है वो करेक्शन विंडो ओपन करता है? तो मैंने ये स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं अब दोबारा से बता रहा हूँ, केवीएस में जो होती है करेक्शन विंडो जो होती है वो ओपन नहीं होती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर बहुत सारे संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलतियाँ कर रखी है, तो आप केवीएस को जो है पर्टिकुलरली मेल कर सकते हो। मेल करके हो सकता है वो आपके जो हैं वो एक दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दें। तो अगर वो एक दिन के लिए भी कर देते हैं, क्योंकि आपकी फ़ीस भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है ना? अगर वो एक दिन के लिए भी ओपन कर देते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो आप उनको मेल कर सकते हो। ठीक है, इनकी वेबसाइट पर ही मेल कर सकते हो, और मेल करके इनको करेक्शन विंडो ओपन करने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे तो उन पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, और वो जल्दी आपको जो है इसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ सुझाव करेंगे वो। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपका एक चीज़ और है, अगर एग्ज़ाम डेट क्लैश हो जाती है और आपने एक से ज़्यादा एग्ज़ाम भर रखे हैं, तो आपकी इच्छा है आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, लेकिन एक ही एग्ज़ाम में बैठ पाओगे उस केस में। क्लियर? तो बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, एक डाउट और है कि सर क्या हम एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? अगर हमारा एक में गलती हो गई है तो क्या हम नाम नंबर चेंज, मतलब नाम तो नहीं चेंज कर पाएंगे, फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें आईडी वगैरह चेंज करके, ईमेल वगैरह, क्या हम दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसा करने भी जाओगे तो आपकी जो डिटेल्स है ना वो मैच हो जाएंगी। तो वो क्या होगा, वो सेम ही डिटेल आएंगी और आप नहीं कर पाओगे। तो आप OTR जो है वो सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। याद रखिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही है, रजिस्ट्रेशन आपका चेंज नहीं होगा, डबल रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।